अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक बार फिर हम आ गए हैं। सैटरडे का हमारा सेशन है, मुख्तलिफ वक्तों में करें ताकि जो लोग शाम में नहीं कर सकते वो दिन में कर लें, एंड सो ऑन। तो आज हमारे साथ जी कौन कौन है, अपना अपना तारुफ कराइए ताकि फिर सेशन को आगे बढ़ाएं। सिर्फ छोटा सा एक तारुफ जी कराती हूँ कि ये मीटअप सेशंस हैं, वर्चुअली हम कर रहे हैं, इन पर्सन भी करवाते हैं। और जब इन पर्सन करेंगे तो भी आपको इत्तला हो जाएगी। मई से हमने ये सिलसिला शुरू किया था और इस्लामाबाद, लाहौर और फिर कराची में हम लोगों ने कराया था। और उसके बाद से फिलहाल ये ऑनलाइन ही चल रहा है। और इस महीने के आखिर में या अगले महीने में हम इन पर्सन एक लंच का एहतमाम करेंगे, तो आपको बता देंगे। जनाब, तो अपना अपना तारुफ कराइए एक एक करके कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सैयद यास्मीन। हाँ हाँ। मैं कैसे बात फोन आए करूँगा क्योंकि काशिफ भी हो तो आ जाए ना साथ में। जनाब, कौन शुरू कर रहा है पहले? 30 सेकंड पिच। जी 30 सेकंड अस्सलाम में वालेकुम। तारुफ करवाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद यास्मीन तबस्सुम, एक पब्लिक स्पीकर, टीचर बिकनौ स्कूल सिस्टम से पिछले 30 साल से मुंसलिक अल्हम्दुलिल्लाह, काउंसलर, कोच। और चाहती हूँ कि जो है नौजवान नस्ल को थोड़ा सा उनका जहन फ्रेश करूँ, उनके लिए उनके मसाइल को आसान करूँ। दैट्स इट। एक्सेलेंट। जनाब, मिसेस काशिफ, आप अपना तारुफ करवाना चाहेंगी या सिर्फ एक्सप्लोर करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिसेस काशिफ है और मैं फर्स्ट टाइम आपका ये सेशन ले रही हूँ। और मैं थैंक होम यू, मेकर भी वेलकम। हूँ और थोड़ा छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस भी है मेरा। जबरदस्त। और माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम भी ना, मुझे अभी टाइम मिला है थोड़ा, तो मैंने कहा आपका ये सेशन मस्ट में अटेंड करूँ। थैंक यू सो मच। क्या क्या काम करती हैं ऑनलाइन में? ऑनलाइन मेरे ना डिफरेंट, अभी तो प्रोडक्ट ही से प्रोडक्ट सेलिंग है मेरी। ठीक है। और मेनली जो है वो हेयर एसेसरीज और क्लॉथ्स हैं। गुड। जी। ठीक। जनाब जिले हुमा, जी अपना तारुफ करवाएंगी आप? वेलकम साइमा जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बात कर सकती हैं या जी माइक बिल्कुल। पास रख लीजिए अगर आप हेडफोन्स इस्तेमाल कर रही हैं तो। जी अपना बिल्कुल। थोड़ा सा तारुफ कराइए ताकि हम जान सकें हमारे साथ कौन कौन है। जी बिल्कुल, मेरा नाम साइमा फिरोज है ठीक है। और मैंने मास्टर किया है आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। और मैं ऑफिस बहुत में हल्की बैठी आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी। थी। ठीक है। हेलो। जी। थोड़ा सा जोर से अगर आप बोल सकें। अगर माइक है तो जी बिल्कुल मुंह के पास रख लीजिए। जी मैम, मेरा नाम साइमा फिरोज है और मैंने मास्टर किया है आईआर में। और माशाल्लाह, इसके ठीक। मास्टर किया है, ठीक है। और मैं अभी जॉब ही कर रही थी, मतलब 8-10 साल तो मैंने जॉब किया है। ठीक है। लेकिन कुछ जॉब में ऐसी मतलब पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसा होता है जो हमको मतलब शायद आपको ना पसंदीदा होती है वो चीज़ें। तो इस वजह से मेरा रुझान बिजनेस की तरफ आया था। ठीक है। और फिर थोड़ा सा गुड। माइंड ऐसा कि जो है ना वो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड था कि मतलब कोई भी चीज़ नजर आती है तो कोई भी चीज़ दिखती थी तो हमें ऐसा लगता था शायद ये और अच्छी हो सकती है और इनोवेटिव हो सकती है। और फिर यूनिक और डिफरेंट चीज़ों का भी मतलब ऐसा कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें, कुछ यूनिक करें। तो इस वजह से मेरे शौक जो है वो मेरा ये पैशन मुझे बिजनेस की तरफ लेकर गया। गुड। आप मेरे साथ राब्ते में हैं व्हाट्सएप पे? जी जी मैम बिल्कुल। ठीक है, फिर आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कीजिएगा, हम और बात कर लेंगे। इस वक्त आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि आपको और बेहतर तरीके से आपसे बात हो सके। ठीक है जनाब, मैम। और कोई अपना तारुफ कराएगा जिले उमा? जी आप अस्सलाम तैयार हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तारुफ कराइए। कि मैं ज़िले हुमा रिजवान हिजामा प्रैक्टिशनर और अभी जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है। अभी तो माशाल्लाह। प्राइमरी सेक्शन मतलब ठीक है, किंडरगार्टन है, समझ नहीं आता। कोई बात नहीं जी, हमने भी ऐसे ही शुरू किया था, हम कौन से पहले से करते हुए आए, कोई बात नहीं जी। हाँ जी, तो क्या करती हैं, क्या आपका वेंचर है, थोड़ा सा बताइए। मतलब है तो मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए है, नाइस, उसमें काम कर ठीक है। नाइट है। तो फिलहाल तो अभी 1 महीना है, 1.5 महीना ही हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो हम्म सिर्फ ये है कि उस पे वर्क ही हो रहा है और चीजें मतलब अभी समझ ही रही हूँ। हम्म। जब तक चीजें मुकम्मल समझ नहीं आए तो काम अच्छा नहीं होता। जो मेरा मेरा हमेशा से एक वो है कि जब तक मुझे चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि रट नहीं सकती मैं चीजों को। वो तो खैर सही है, वो भी प्रैक्टिस से ही आता है, और वो टाइम, परफेक्शन वाला टाइम कभी नहीं आता कि मुकम्मल अब समझ में आ गया, अलोंग द परफेक्शन वे। तो जी जी जी, परफेक्शन कभी भी नहीं आएगी। परफेक्शन तो जी, जब तक हाथ चलेगा नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, बात। ऐसे ही है। तो ये हमारा जो सिलसिला है मीटअप्स का, हम्म। ये शुरू हुआ है, और इसमें, अच्छा, आज हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ कराना चाहेंगे। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम दिस साइड रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल। जी जी, My profession is tax consultant and PSX consultant, and my passion is agriculture, doing farming by natural way, पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। जबरदस्त, And I am also having a tree plantation project in semi-desert area. Thank you, please. बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा एक इम्तिजाज है, ज़बरदस्त वैरायटी है, हर मुख्तलिफ एरिया के लोग इसमें हैं। इन 30 मिनट्स फ्री स्ट्रैटेजी सेशंस का मकसद ये है कि हम मिलके कुछ थॉट स्टॉर्मिंग करें, अगर हमारे पास कोई स्किल है और हम दूसरों को इसके बारे में बताना चाहते हैं तो वो हम बताएं, और उसके लिए एक छोटी सी काविश है, अगर कोई छोटी मोटी क्विक फिक्सिबल चीज़ है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आज का जो मौजू है वो ये है कि किस तरह से अपने फेवरेट क्लाइंट्स को हम अट्रैक्ट करें, या यूं कह लें कि क्या आप अपने फेवरेट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब जाहिर है कि आपके अपने पास होगा, या हाँ होगा, या नहीं होगा, या समवॉट होगा। ठीक है, सो इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, फिर इसको बात को आगे लेके चलेंगे। ओवर टू यू। आप लोग चैट में टाइप भी कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसमें, या सिर्फ जानना चाहेंगे कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस सिलसिले में। सॉरी, नहीं जानना नहीं, चाहूंगी। ओके। तो लेकिन कोशिश ये होती है कि मतलब कुछ अपने अल्फाजों में, मतलब अगर आप किसी कस्टमर को या क्लाइंट को आप कर रहे हैं सेंड, अगर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसमें अपनी तरफ से लफ्जों का चुनाव इस तरह का हो कि सामने वाला बंदा जो है उसको मतलब सोचे या उसको वो चीज क्लिक करे ना। ठीक है। और अभी मुझे कोई ज्यादा इतना आइडिया नहीं हो रहा कि मतलब मैं अपने स्पेशली जैसे हिजामा है उसके लिए भी हम्म लोग पूछते हैं, आते हैं, वो भी मेरा हम्म स्टार्टिंग ही है अभी। हम्म, तो लोग पूछते हैं, आते हैं लेकिन कम होते हैं, अभी तो ऑब्वियस है कि स्टार्ट है तो। जी लेकिन जी, लोगों को उसके लिए किस तरह उसको एक्सप्लेन किया जाए या लोगों को क्या किया जाए उसको, वो थोड़ा सा भी उसमें मुझे लगता है कि कमी है ना। इट्स ओके। तो ठीक है, जब हम अच्छा, एक दफा एक करते, जी सवाल जो जी आपके जो ये जी एग्रीकल्चर वाले साहब हैं, जी आपने नाम सॉरी भूल गई, जी, इनसे एक पूछना था कि अगर कराची में जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो हम्म, वो लोग ना मतलब कराची में दरख्त लगाना चाहते हैं तो कहाँ जाके लगाए? बहुत जबरदस्त सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। जी जनाब, मोहम्मद इस्माइल साहब, ओवर टू यू। पहले इस सवाल का जवाब कर लेते हैं हैंडल, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी, बहुत ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मेरी रिस्पेक्टेड सिस्टर ने बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन रेज किया है। जी, नो डाउट, दरख्त जो है ना, वो किसी बुजुर्गों ने कहा था कि अगर आज आप किसी दरख्त का साया, ऑक्सीजन और फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन दरख्त मुआशरे के अक्लमंद अशखास ने काफी अरसा पहला लगाए हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं 20 वो साल पहले एक टाइम था, दूसरा टाइम अभी है।
सो अभी हम क्या करें, आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया। अभी मॉनसून शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, जिन बहन भाइयों के पास फ्लैट्स है और उनके पास जगह नहीं है, तो वो कम से कम गमले के अंदर जो है ना, कम से कम लेमन का प्लांट अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि सारा सीजन आपको लेमन की जरूरत होती है घर के अंदर। जी और पाकिस्तान में आपको पता है कि 600 से लेकर 1000 रुपीज तक पर केजी लेमन खासकर गर्मियों के सीजन में मिलता है। जी जी तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ना चाइनीज वैरायटीज का लेमन का पौधा लें, और गमले के अंदर उसको आप अपने टेरेस के अंदर, आपको जगह होगी कम से कम 2-4 फुट तो जगह आपके पास होगी, जी। तो वहां आप एक इसको अंदर गमले के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक। तो दूसरा, जो आपके फ्लैट्स के ऊपर शेड बने होते हैं, आपने विंडोज के ऊपर शेड भी बने होते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं इजीली, मतलब दूसरे घर की छत से ऊपर आप गमला उसके ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपके हमसाये के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो हमसायों वाले जो हमारे इस्लामी तालीमात हमें मिलते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप वहां से भी अपना रस्सी के जरिए अपना गमले वहां पे रख कर उनको भी आप जो अपने प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। और इस तरह वर्टिकल बुगल बेल होती है, बुगन बेल, जिसमें मुख्तलिफ फ्लावर होते हैं, खासकर पिंक कलर की बेलें होती हैं, वो आप ग्राउंड फ्लोर के साथ, जमीन के साथ उसको ग्रो करवाएं, और फिर उसको ले जाए रस्सियां बांध कर कम से कम 50-60 फुट हाइट तक वो चली जाती है। एक तो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिलेगा, ग्रीनरी भी मिलेगी, और आपकी सेहत भी उसमें बेहतर होगी। अच्छा, अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह स्पेस नहीं बन रही, तो फिर कम से कम आप अपने पैशन और इसको शौक को पूरा करने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हो सकते हैं, स्कूल्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ। आप स्कूलों में जाएं, पार्क्स में जाएं, तो वहां पर अपने बच्चों से भी आप ट्री प्लांटेशन करवाएं। इसके अलावा हमारा सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि डे बाय डे टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। इस दफा जी पाकिस्तान में 50 जो है ना वो सेंटीग्रेड को टेम्परेचर टच कर चुका। अगर यही सिलसिला अगर 3 साल तक इंक्रीज कर गया, 60 तक चला गया, फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। एग्री एग्री प्रोड्यूस नामुमकिन हो जाएगा, फिर हम सब्जियों और खुराक को तरसेंगे। इसलिए बेहतरीन इसका सोल्यूशन यही है कि जितना मुमकिन हो सके ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो इलाकाई मुनासबत से आप जो है ना अपने प्लांट्स लगाएं। और उसमें मैं रिकमेंड करूंगा मुरिंगा की कलम। मुरिंगा का प्लांट बहुत रैपिडली ग्रो हो जाता है, तो उसके भी ऊपर आप गौर करें, जिसको सुहांजना भी हम कहते हैं। ये आपको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी काम देता है। इसके पत्तों को भी आप न्यूट्रिशन के तौर पे यूज कर सकते हैं ड्राई करके, और सैलड में भी आप इसके पत्ते यूज कर सकते हैं। ये आपको सब्जी भी देगा। इसको फलियां लगती हैं, तो उसको आप वेजिटेबल में भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं फलियों को अगर आप प्रॉपर टाइम्स के ऊपर हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब वो तैयार हो जाती है, उसके आप सीड ले सकते हैं। तो सीड को आगे फिर आप फर्दर नर्सरी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके मल्टीपल पर्पज है। ये मिरेकल ट्री है, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इसके खसूसी करम और फजल से नवाजा है। जी प्लीज, इसके मुतल्लिक और किसी ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन हो। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि आप नीम के पौधों को भी ग्रो करवाने की कोशिश करें। अभी आजकल नीम के पौधे जो है ना वो नमोलिया उसकी तैयार हो चुकी हैं, वो गिर रही हैं नीचे, उनको आप उठाएं, सेव करें, उसको ऊपर वाला छिलका उतार के तो उसको साए में 2 दिन आप ड्राई कर लें। फिर आप उसको पॉट पार्ट्स के अंदर जो गमले हैं या थैलियों के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नीम आपका जो आपको हर्बल प्लांट्स में आता है, और ये जहां तक मुझे इसका इल्म है कि ये जो स्मोक और फॉग होती है, इसको बहुत रैपिडली ये ऑब्जर्व करता है। जी प्लीज। थैंक यू सो मच। तो जी वेलकम। जनाब, हमें क्लाइंट्स के साथ साथ पौधे बढ़ाने का भी एक ऑप्शन मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आमतौर पर जब इंटरनेशनली भी सर्च करते हैं, गूगल भी करते हैं, तो वो बात कह रहे होते हैं कि आइडियल क्लाइंट्स, और हमारा जहन यही बना हुआ होता है कि आइडियल तो मिलता नहीं, लिहाजा वो नोशन जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है जहन में। तो इसलिए मैंने लफ्ज फेवरेट का इस्तेमाल किया, और फेवरेट भी इसलिए कि देखिए, ग्राहक कई तरह के आते हैं। कुछ बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं कि जी पैसे कम कर दें, फ्री में कर दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे वगैरह। तो घोड़ा घास से दोस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, अल्लाह वास्ते के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहरहाल जो हमारा काम है उसके लिए हमें क्लियर होना जरूरी है कि हम यही काम क्यों कर रहे हैं। जैसे माशाल्लाह से हमारे साथ सैयद यास्मीन है, तो वो मेंटोर हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं माशाल्लाह से। उनकी इतनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, 30 साल की इनकी मेहनत है, और हर लेवल के स्टूडेंट को इन्होंने केटर किया है। तो इनकी बहुत अच्छी क्लैरिटी है, आई लव दैट। और
उसकी वजह से ये आज मेंटोरशिप की तरफ और लाइफ कोचिंग की तरफ आई हैं और इस तरह से हेल्प आउट कर रही हैं। जब आपको खुद अपने बारे में क्लियर होता है तो आपको फिर ये पता होता है कि ये किसके लिए है, तो ये क्लैरिटी से आपको फिर तकवीत मिलती है, आप खुद कॉन्फिडेंट हो पाते हैं कि हु इज माय फेवरेट क्लाइंट, उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल जब मैं अपने क्लाइंट्स की बात करती हूँ तो आई वांट पीपल हु आर कमिटेड, रेडी एंड विलिंग टू इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ। ये मेरे फेवरेट क्लाइंट की डेफिनेशन है। और जो ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं वो फिर आगे भी बढ़ते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर जितने लोग, उनमें से अक्सर लोग मेरे साथ कोई ना कोई प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, तकरीबन सारे। अस्सलाम वालेकुम तंजीद जी, कैसी हैं आप? तारुफ कराना चाहेंगी? अभी शायद अवेलेबल नहीं है। एनीवे, सो कहने का मकसद ये। बहुत शुक्रिया शीरीन, आपने इतना अच्छे अंदाज में सराहा, बहुत जज़ाकल्लाह। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि ठीक है कि मैं बहुत क्लियर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं जी कि बहुत सारे लोग जो अब, जब से मैंने ये अपना सारा ऑनलाइन स्टार्ट की है कहानी, उस वक्त से थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि जब तक मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सर्कल के साथ ये सब डील कर रही थी, तो बहुत मुझे कभी, मतलब मैंने इस चीज को इस तरह से नहीं लिया था, बस मैं एक कर रही थी। लेकिन अब जब मैंने बाकायदा इसका ऑफिशियली स्टार्ट किया है ये चीज, तो मैंने नोट किया है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ क्लाइंट्स जो हैं, वो बिल्कुल ही अपने मसलों को शायद बहुत ज्यादा खुद भी नहीं समझ पा रहे होते ना, कि उनको क्या, कैसे वो मुझ तक पहुंचे, कैसे। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम आप तक कैसे पहुंचे, हम आपको कैसे अप्रोच करें, और हम आपसे क्या कहकर अपने बारे में बात करें। तो मैं उन सबसे यही कहूंगी कि आप जैसे मर्जी आप आ जाएं, मेरा दरवाजा खुला हुआ है। मैंने कोई ऐसे जो है ना जवाबित नहीं बना दिए, कोई कवायद असूल नहीं बना दिए कि जी ये क्रॉस करेंगे तो आप मुझ तक पहुंचेंगे। आप हाँ एग्जैक्टली, यानी एक सिंपल कमेंट करके यही बात है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है या जो फेवरेट क्लाइंट होता है, वो अपने प्रॉब्लम में इतना महव होता है, या तो उसको आगाही ही नहीं होती क्योंकि वो 10 जगह बटा नहीं हुआ होता होती, बिल्कुल ऐसे ही बात है है, ना? बिल्कुल ऐसी या बात है कि वो फिर समझ नहीं पा रहे होते जी कि जी किस बिल्कुल, तरह से अपनी बात को मुझ तक पहुंचाएं। तो बिल्कुल अब ऐसा मैं ही। आपके जरिए से उनको यही कहूंगी, और आप भी इस चीज को आगे कहिएगा, कि जी मतलब कुछ भी है, कोई लफ्जों की भी सजावट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी बहुत कोई शकील अल्फाज ही आप लेकर आए और बहुत ही कोई हसीन लफ्ज, आप जैसे मर्जी लफ्जों में आ जाएं, जैसे मर्जी आप जाकर अपना इजहार कर दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बस असल बात क्या है कि आपको अपना मसला पता होना चाहिए, और जब आप मुझ तक पहुंचेंगे और जो कुछ भी हम बात करेंगे उसको आप थोड़ा सा सीरियस होकर लीजिए, सीरियस होकर समझिए, और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। बस बिल्कुल सिंपल। सही। जी हाँ, तो हमें बेसिकली उनको हेल्प करना है। अगर के या अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फोकस्ड हैं तो उनको लगेगा कि हल नहीं हो सकता और मेरी जिंदगी ऐसी ही है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग किस्मत का लेबल लगा देते हैं। तो उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या आपने लौहे महफूज पढ़ी? किस्मत है, लेकिन किस्मत से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन क्या आपने लौहे महफूज पढ़ी है कि आपका ये मसला हल नहीं हो सकता? आपको कैसे पता? ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल उनसे बिल्कुल पूछना यही जरूरी वाला है। सवाल है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने, ये पॉइंट भी बहुत बेहतरीन है। जी, ये माशाल्लाह। आपको कन्वे करना है उन्हें कि क्या बिल्कुल आपको अंदाजा है कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी जिंदगी पर। एक सवाल डाल दें, वो एक सवाल, और उसके बाद जो खामोशी आप थोड़ी देर चंद लम्हों की रखेंगी, वो बहुत अहम है, वो उनके दिल तक पहुंचती है। बाज़ औक़ात लंबे जी, लंबे लेक्चर नहीं पहुंचते, एक सवाल और उसके बाद की जो खामोशी है वो काम कर जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सबसे ही है, पहले उनको बिल्कुल ऐसे आगाही ही। दिलानी है। और दूसरा ये कि उनको ऑडियो, जैसे आप माशाल्लाह से वीडियोस बनाती हैं, उस वीडियो के आखिर में कह दें कि बहुत आसान है, सिर्फ कमेंट कर दीजिए, खत्म। जी, तो उनको पता चल जाएगा कि कोई ज़ाब्ते नहीं है, सिर्फ एक कमेंट करेंगे और वहां से राब्ता हो सकता है उनसे। नीचे कमेंट कर दें या मुझे मैसेंजर में मैसेज कर दीजिए। तो इस बस तरह से वो पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी जितना ये बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको पता है बहैसियत एक माँ और बहैसियत एक टीचर के एक एक सबक कितनी दफा, लाखों दफा दोहराना पड़ता है, तब कहीं जाके वो सही, समझ ऐसा में ही है, आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो यही हाल जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केटिंग को लोग बाज़ औक़ात अच्छा नहीं समझते, या मार्केटिंग के बारे में कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, वेलकम टू आवर सेशन। तो बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा और कैसे करना है, तो वो सारे सवालात इससे हल हो जाते हैं कि हम उनसे वो बात कहें जो वो या तो सुनना चाहते हैं या उन्हें जिसका पता ही नहीं है। जब हम उनसे कहते हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं, बजाय इसके कि उनको खौफ़नाक सिनेरियोज़ दिखाएँ, क्योंकि वैसी टेंशन में उनकी अकल बंद हो जाती है। तो हमें विज़न खोलना है उनका और उनकी हद-ए-निगाह बढ़ानी है कि किस तरह से आप अ, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, अगला 1 साल या अगले 5 साल किस तरह से देखते हैं। और चंद सानियों का एक खामोशी का वक़्फ़ा दे दें। इसी तरह से रिटन में भी, तो जैसे स्टूडेंट्स का होता है कि रिटन टेक्स्ट, विज़ुअल, वर्बल, हर अंदाज़ में जब हम वो पोस्ट लगाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं हमने इतने पोस्टर लगाए, नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ से बनता ही नहीं है। खाली पोस्टर से नहीं होता, मुख्तलिफ अंदाज़ में, मुख्तलिफ पैराए में उस बात को कहनी होती है। इसको यूँ समझें कि जैसे हमारा बच्चा जब खाना नहीं खा रहा होता, तो वो क्या कुछ है जो हम नहीं करते, उसको खिलाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारा वो पोटेंशियल क्लाइंट है, वो हमारा छोटा-सा बच्चा है, लेकिन इतना भी नहीं कि बस वो बिल्कुल ही हमारे ऊपर डिपेंड कर जाए कि नहीं बस अम्मा ही कराएँगी तो होगा। तो वो जो अज़्यूम्ड डिसेबिलिटी है, उसमें से निकाल के और उनको अपना तशख़्ख़ुस और अपना इज़्ज़त-ए-नफ़्स को बढ़ाने के लिए जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है, वो उन्हें विज़न देने की ज़रूरत होती है। तो जब हमें क्लैरिटी होती है और हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए हमारे फ़ेवरेट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का बायस बनती है। और इसी तरह से अ, उस उसको हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं, वो कहाँ-कहाँ हैं, उनकी पसंद-नापसंद क्या है, यानी उनके मतलब की बात और उनकी दिलचस्पियों का जब हम तज़किरा करें, तो वो बहुत काम आती है। हम एक ही जिसको कहते हैं ना कि एक ही डंडे से हर एक को नहीं हाँक सकते। अगर कि हम बच्चों के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो हमारा मुख़ातिब उनसे और उनके अल्फ़ाज़ में हम बात करें। अगर हम बड़ों के लिए बात कर रहे हैं, तो वो हमारा मुख़ातिब क्लियर हो। अगर आपने फ़ेसबुक पे मेरी पोस्ट देखी हो, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि उसमें मुख़ातिब कौन है, वो ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे इस सेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ कि फ्रीलांसर्स, स्टे एट होम मॉम्स, मॉमप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, ताकि वो लिस्ट देख के ही उसे पता चल जाए कि हाँ, इसमें मेरे मतलब की कोई बात है। फिर उसके बाद आगे फिर क्यों ये सेशन अहम है, सिर्फ़ 30 मिनट का है और इसमें आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं और आप अपने काम को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका मैसेज जितना क्लियर होता है, उतना ही ज़्यादा आपकी जो है आउटरीच होती है कि आपके लोकल क्लाइंट्स हैं कि बाहर के हैं, किसी ख़ास जगह के हैं। जैसे हो सकता है कि आपने विवेक बिंद्रा की वीडियोज़ देखी हों, उसमें वो कहते हैं कि भई आप अ, अपनी जब मार्केटिंग कैंपेन करें, तो उसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कराची के लोगों के लिए या कराची के कौन से लोगों के लिए, कराची के मेहनती तलबा के लिए। समझ में आ रही है? जितना उसमें सिफ़ात को क्लियर करेंगे, उतना ही उसको कहेंगे हाँ, हाँ, ये मैं हूँ। आपका मैसेज ऐसा हो कि वो कहे कि हाँ, ये मैं हूँ। तो वहाँ से फिर बात को आगे बढ़ाया जाए और उनको विज़न दिखाया जाए, ना कि सिर्फ़ उनके पेन पॉइंट्स ही बताए जाएँ, क्योंकि वो तो उन्हें पता है। और बिलफ़र्ज़ अगर नहीं पता है, तो हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप एक मिशन विज़न पेरेंट हैं, तो आप अपनी बच्चे की आदतों से को सुधारने के लिए जो वसाइल ढूँढ रहे हैं, वो आपको इस ऑडियो में मिलेंगे, वगैरह-वगैरह। अंदाज़ा हो रहा है आपको? एनी क्वेश्चन्स? जी बिल्कुल मैम, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं। प्लीज यू मे कंटिन्यू। थैंक यू जी। मेरीन जी, आप बात करना चाहेंगी, अपना तारुफ कराना चाहेंगी? एनीवे आप लोग चैट में भी अपने मैसेजेस लिख सकते हैं और अब तक क्या चल रहा है, जो डिस्कशन चल रही है उसके बारे में आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी,
जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ है, लिंक भी आप अपने पोस्ट कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री। अपने अपने जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो यहाँ पर चैट्स में डालते जाइए ताकि एक दूसरे से राब्ता कर सकें। थैंक यू सो मच। सो अपने फेवरेट क्लाइंट के बारे में जानना ये ज़रूरी है, और अज्यूम करने से फ़ायदा नहीं होगा। हम अज्यूम करें कि वो इसको चाहेंगे, वो बाज़ औक़ात इतना टेंशन में होते हैं कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अब हम कुछ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात उनको अपने सलाहियतों पे यकीन नहीं होता, बाज़ औक़ात उनको अपने आप पर यकीन नहीं होता। तो वो ऑब्जेक्शंस हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या उनको रीफ्रेम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि मेरी तो इतनी सारी वीकनेसेस हैं, इतनी कमी है मेरे अंदर, तो मैं कहती हूँ कि इसका मतलब है कि अब आप दिस इज़ द राइट अपॉर्च्युनिटी, दिस इज़ द राइट टाइम, इसलिए कि अब आप बढ़ सकते हैं। जब आपने तशख़ीस कर ली, तो बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं। हाँ, अगर तशख़ीस नहीं की है, तो आप राब्ता कीजिए और हम आपको तशख़ीस करने में इसमें आसानी कर देंगे। तो इस तरह से आप एक फ्री सेशन जैसे ये आधे घंटे का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आधा घंटा रिलेटिवली बेहतर होता है। अदरवाइज़ 15 मिनट भी आप एक सेशन रख सकते हैं फ्री का, कि जिसमें आप वन टू वन बात कर लें या एक ऐसे ग्रुप सेशन रख लें। तो इस तरह से आप अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और फिर इसको, जैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करके अपने मुख्तलिफ मीडियाज़ पे डाल लें, डाउनलोड करके, और उसमें से कुछ पोर्शंस को एडिट करके लगवा सकते हैं। मेरे पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें कि मेरे मेंबर बन के, जो मेरा शिरीनिटी गुडविल नेटवर्क है, इसके मेंबर बन के आप लोगों को फ़वाइद होते हैं। यहाँ पर अक्सर जो मेंबर्स ऑलरेडी हैं वो जानते हैं कि 50% ऑफ पे आप लोगों को सेल्फ ग्रोथ के मौके मिलते हैं। डू इट योरसेल्फ 1 महीने का ऑप्शन है, डन विद यू 3 महीने का ऑप्शन है जिसमें स्लो एंड स्टडी चलते हैं, और वर्कशीट्स मिलती हैं, टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको आप भर के और कर सकते हैं, साथ-साथ रिव्यू मिलता जाता है। और बिलफ़र्ज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास वक़्त ना होने के बाइस या महारत ना होने के बाइस आप वो चीज़ें चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती, तो मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं और मैं उनसे करवा लेती हूँ। तो वो डन फॉर यू ऑप्शन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए। और आप हाइलाइट अगर चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, तो हम एक इंटरव्यू सेशन भी फ्री आपका ले सकते हैं। जी जनाब, मोहम्मद इस्माइल साहब, प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू मैम। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मेंबर से, अगर वो अपना वन लाइनर इंट्रोडक्शन करवा दे, ताकि हो सकता है हम एक दूसरे को असिस्ट कर सकें, क्योंकि जी, विन बिल्कुल। विन की सिचुएशन में बेहतर होती है। जी, 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 जी। बिल्कुल। जी बेहतर, साइमा जी, मैं आपकी सेशन इसको बिल्कुल विज़िट करूँगी और आपको एडवाइस कर दूँगी। जो आपको इनिशियली चाहिए, ये आपके लिए फ्री गिफ्ट होगा। 15 मिनट का सेशन 1 टू 1, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। यास्मीन जी के साथ और इसी तरह से हमारे साथ ज़िले हुमा हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से पॉइंटर्स दिए थे कि आप अपना पोस्ट को इस तरह से ट्वीक कर सकती हैं, री-एडिट कर सकती हैं। सेम पोस्ट को, ज़रूरी नहीं है कि जी आपने कोई दूसरा बंदा ही हायर करना है, लेकिन आप उन्हीं पोस्ट को बेहतर कर सकती हैं। एक और छोटी टिप आप लोगों को दूँगी कि ग्रीनो ड्रिंक्स है, मेरा उनके साथ कोई एफ़िलिएशन नहीं है, मुझे कोई कमीशन वग़ैरह का सिलसिला नहीं है, बट उनकी आपको आपके कॉम्पिटिशन और इसी तरह से मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी आगाही होना जो है वो ज़रूरी है। सो ग्रीनो के जब आप फ़ेसबुक पेज पे जाते हैं, तो उनकी पोस्ट देखिएगा कि बगैर किसी खूबसूरत मॉडल के, बगैर नाचे-गाए, उन्होंने किस तरह से अपनी पोस्ट को बनाया है, क्या वो कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन से ही। तो बेसिकली हम अपने फ़ेवरेट क्लाइंट तक कैसे पहुँच सकते हैं? अपने जो कॉम्पिटिशन है उनके पेजेज़ को विज़िट करके, कि वो लोग ऐसा क्या पोस्ट कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करें, जो वो कर रहे हैं वही आप करें। ये तो जिसको कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो खुदा ना ख़ास्ता मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों में कोई कमी है, मैं ये कह रही हूँ कि उसको इस तरह से अपनाएँ कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखे और आपका
अंदाज़ बयान उसमें छलके वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बिल्कुल मनोवन कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुरान पाक होता है जिसमें ये एहतियात ज़रूरी है, बाकी किसी चीज़ में इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी अगर आप किसी और के पेज से कॉपी करेंगे तो फिर उसमें इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल अप्रोप्रिएट नहीं होता प्रोफेशनली कि आप किसी की चीज़ एज़ इट इज़ कॉपी करें। बट बेसिक आइडिया एक लिया जा सकता है और अपना प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर बना के और आप जब उस पे पोस्ट करते हैं और हर दफ़ा यही नहीं कि जी ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। उससे बेहतर ये है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाए, उनको नर्चर किया जाए, या तो अपना कोई फ़ेसबुक ग्रुप बना लीजिए। फ़ेसबुक ग्रुप को मैं तरजीह इसलिए देती हूँ कि आप सबको चैट में लाके या उसका चैट बना के आप बात कर सकते हैं, फ़ेसबुक पेज में नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से ये आपको जो है उनको नर्चर करने में आसानी होगी, उनके साथ बातचीत करें, कुछ एंगेजमेंट पोस्ट डालें। जैसे एक दिन एंगेजमेंट पोस्ट डाली जिसमें आपने कोई सवाल डाल दिया कि सेहत के लिए आपने क्या-क्या आज़माया है? एक सवाल है और उसके ऊपर फिर आपको कमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे। उसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस पेज का, ताकि आप लोगों को लेके आ सकें उस अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर या वो जो भी ग्रुप है आपका, और उसका लिंक उस स्क्रीनशॉट के साथ आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने फ़ेवरेट क्लाइंट को। तो ऐसे कई हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जब आप हमारे मेंबर बनते हैं, तो आपको ये सारी सहूलियत मिलती हैं। जी मेहरीन जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? अपना तारुफ कराना चाहेंगी? अब हमारे पास तकरीबन 6 मिनट हैं। 30 मिनट से थोड़ा ऊपर चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में जॉइन इन किया, तो उनको मैं और मौका देना चाह रही हूँ कि वो अच्छा, अपनी ये शीरी, एक जी, सवाल पूछना था। ये जो अभी आपने कहा कि ये जो है हाईलाइटेड और इंटरव्यू वाला सेटअप, ये क्या सेटअप है? थोड़ा सा इसको मुझे बताएंगे, अगर मैं इस चीज के लिए। कौन-सा? आपने कहा ना कि अगर आप हाईलाइटेड होकर और इंटरव्यू वाला सेशन करना जी, जी, चाहें, जी, और जी, ये इस जी, जी, तरह जी। से, वो क्या है? जी, जी। वो हमारा एम्पावर एन एंटरप्रेन्योर का सेशन है। 15 मिनट का एक छोटा-सा हम इंटरव्यू लेते हैं अपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर या इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर, और वो हम फिर अपने-अपने चैनल के ऊपर शेयर कर देते हैं। मैं हूँ, इरम फवाद हैं, ये हमारा एम्पावर एन एंटरप्रेन्योर वाला सिलसिला है, और उसमें फिर हम थोड़ा-सा आपकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और आपको इस तरह से एक हमारे प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा हाइलाइट का मौका मिलता है। जी, मोहम्मद इस्माइल साहब। जी, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब डिस्कशन की। तो थैंक यू मेरी सो मच। रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लान तरतीब दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसकी डिमांड है आज के दौर में। जी, जी, जी। डिग्री हो नहीं कर पा रहा जितना एंटरप्रेन्योर जो है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से जनरेशन को एक वे दे देता है बिजनेस के मतलब, तो डेफिनेटली वो काफी सारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं आज के करंट दौर में, तो वो उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। एक तो ये बिल्कुल। रिक्वेस्ट है, आपका प्लान कब है एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी ऑनरेबल मेरे ब्रदर सिस्टर्स सेशन के अंदर, अगर उनको कोई प्लांट ग्रो में इशू आ रहा है या किचन गार्डन के मतलब है, तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। वो आप अपने किचन गार्डन की पिक्चर्स और अपने प्लांट्स की पिक्चर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियोज। अगर कोई भी उसमें इशू आ रहा है तो इंशाल्लाह हम पूरी उसमें कोशिश करेंगे कि कोई सदका जारी है, इसमें फ्री कंसल्टेंसी हम देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, तीसरी में बहुत ज़बरदस्त। प्लीज़ कंटिन्यू। जी थैंक यू, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के दौर में ना फाइनेंशियल एजुकेशन को जानना इंतहाई जरूरी है। जी हाँ। उसमें हमारी जो बहनें खवातीन है वो बड़ा अच्छा तरीके से घर के बजट को मैनेज करती हैं, लेकिन वो कमेटी डाल रही होती है। मेरे हिसाब से पहली कमेटी वाला मेंबर तो बेनिफिशियरी रह जाता, पहले और सेकंड वाला, बाकी उसके बाद खसारे का सौदा वो पूछे कैसे। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स फील्ड का तल्लक है, फाइनेंस से मेरा तल्लक है, स्टूडेंट हूँ मैं इसका स्टॉक एक्सचेंज का, और इंशाल्लाह रिक्वेस्ट ये ना, आप अपने पैसे को डी वैल्यू करके आफ्टर 1 ईयर 30% आप उसको रिसीव करते हैं। आपका अपना पैसा कमाई का, कमेटी का, सैलरी का, सेविंग का, इनकम का, 1 साल के बाद आपको कमेटी मिलती है। वो 1 लाख की है, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, जितनी भी है, वो आप 30% उसको डी वैल्यू करके वापस लेते हैं। आज की डेट और टाइम लिख लें। आज गोल्ड का जो रेट चल रहा है, आज 5 लाख में तकरीबन आप 2 तोला बाय कर सकेंगे। 1 साल के बाद अगर आप अपनी कमेटी वापस लेंगे तो आपको 5 लाख में 2 तोला गोल्ड नहीं मिलेगा। उसका सोल्यूशन भी ये है, रिकमेंडेशन ये, सजेशन ये है कि ऑनरेबल ब्रदर सिस्टर्स जो है ना,
वो फाइनेंस को समझे कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट हर वो चीज जो आपको रोजाना, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, छमाही या सालाना आपको कैश फ्लो जनरेट करके दिया, आपका एसेट है। और आपका जो लायबिलिटी है, जो डेली आप पे कर रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपके मोबाइल के टेलीफोन बिल है, जो इंटरनेट वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपने मंथली पे करने हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस जो है ना, और गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल, ये सारे के सारे आपकी लायबिलिटीज है। अभी आपने खुद चंद सेकंड के लिए गौर करना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितने और आपके लायबिलिटीज कितनी है। एक सोर्स ऑफ इनकम आज के दौर में आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने होंगे, कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पैसा आपके लिए काम करे। इस सिलसिले में अगर मेरे ब्रदर सिस्टर चाहते हैं तो हम किसी दिन भी इसके ऊपर प्रोग्राम जो है सेशन कर सकते हैं। जी बहुत जरूर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने समझे दुखती रग पे हाथ रखा है कि ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसी की वजह से हमने ये सेशंस शुरू किए हैं, ताकि शॉर्ट से सेशन में एक आइडिया हो जाए, अच्छे रिसोर्सेज से ताल्लुक जुड़े। और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अर्न करना है तो आपको जानना होगा कि पैसा क्या है और किस तरह से इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में जैसे ये छोटी-छोटी रिट्रीट्स के तौर पे मीटअप्स हैं, फिर हम इन पर्सन भी मीटअप्स करते हैं, पेड सेशंस होते हैं हमारे, और इसमें एजुकेट किया जाता है और एम्पावर भी किया जाता है, रिसोर्सेज के साथ भी कनेक्ट करा के, और आपको वो वर्कशीट्स और सारी चीज़ें दी जाती हैं, ताकि उन टेम्पलेट्स पे आप अपने फाइनेंसेस को सेल्फ असेस करें ताकि आगे बढ़ सकें। ठीक है जी। और इसी सिलसिले में आगे ये बढ़ता हुआ जाएगा, और सितंबर में हम एक ग्रुप लेके जा रहे हैं बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, रिचार्ज रिट्रीट के नाम से, टर्की। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो बाद में जब रिप्ले देख रहे होंगे तो हमें नीचे कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं, ताकि हम इस सिलसिले में मजीद मालूमात आपको दे सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई फाइनल सवालात हो तो 1.5 मिनट का वक्त बाकी है, आप लोग कर सकते हैं। कोई अपना तारुफ कराना चाहे, जिनका तारुफ अभी तक बाकी हो, या कोई और सवाल हो तो प्लीज। नहीं है, माशाल्लाह शीरी, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, और मैं नहीं समझती कि किसी का कोई सवाल बाकी रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी है तो कह सकते हैं। लेकिन ये कि मसला आपका की जो वजाहत होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे अंदाज में होती है कि मजीद उसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन। बस अपने इन आइडियाज को कंपाइल करें। परफेक्शन नहीं होती और परफेक्शन कभी नहीं मिलेगी। वो वक्त नहीं आएगा कि, या उसमें बहुत वक्त लग जाएगा कि जब मुझे मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। हाँ, कितना समझ में आया है, आई वुड रेकमेंड कि उसके लिए आप ज़रूर किसी मेंटोर के साथ बात करें, या आपका ऐसा कोई मास्टरमाइंड ग्रुप हो जिसमें कि आप ये बात कर सकें कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हमें पूरा नहीं समझ में आया। सो जो आपकी लाइक माइंडेड ट्राइब है उनके साथ मिलें तो आपको ये सब चीज़ें आसान होंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी।